पथरी से ज्यादा पेनक्रियाज तकलीफ दे रही थी। डॉक्टर ने बोला ये खतरनाक बीमारी थी आपकी, पेनक्रियाज जो बढ़ा था, आँख में बढ़ जाता है, आँख में बढ़ जाता है। तो भैया बने मैं डॉक्टर मेरा इलाज किया, वहाँ मुझको आराम हुआ। रातों रात कैसे पैसा आया, घर के अगल के बगल के लोग नात रिश्तेदार सबको मुझे जुगाड़ किया। मैं तो निराश हो गया, तो मेरे पास पैसा नहीं, इलाज नहीं हो पा गया। भैया बहनी इलाज हुआ, मैं 7 दिन बाद घर पर आया, फिर 1 महीने बाद गया, पथरी का इलाज हुआ। मेरा आयुष्मान कार्ड इसी बार बना था, मैंने अंगूठा लगाया तो मेरा आयुष्मान कार्ड वहाँ लग गया। भाई बहनी इतनी बड़ी दया कि महादेव मेरा ऑपरेशन भी हो गया, पैसे 3 महीने से खर्चा कैसे चल रहा है, मेरे महादेव चला रहे हैं। कैसे चूल्हा खाना वही बन रहा है जो पहले बन रहा था, ये मेरे महादेव की दया है। हमारे घर पहले क्या था, अनाज नहीं था। आज चर्चा मैं जब चर्चा में नहीं जाता तो हमारे घर में 1 मुट्ठी चावल भी सही से नहीं होता था। पिताजी जो पैसा देते आता था, खेती करने का तरीका नहीं था। महादेव की दया से जो भी मिला, खेती करना सीख गए, काम करना सीख गए। मैं कहीं भी जाता मन नहीं लगता था, रोजी रोटी मेरी अच्छी नहीं लगती थी, मेरे तकलीफ होता तो मैं भाग आता था। क्या था क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं, महादेव जाने। मैं जब गाड़ी चलाना शुरू किया तो मेरे घर का परिवार का खर्चा चलना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू कर दिया, मुझे चलना सिखा दिए। जब मेरे घर अलगौजी हो गई मेरे 2 भाइयों में, तो महादेव की प्राप्ति उसी वक्त मुझको हो गई। इधर अलगौजी हुई, उधर मुझे महादेव गुरु का शरण मिल गया। तो वहाँ से मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, मेरे यहाँ तक गिरफ्ती अभी तक चली आई, और आगे आज तक मेरा महादेव चला रहे हैं। भाई इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो भी बात है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, टाइटल टाइटल मेरी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा है, गड़बड़ गड़बड़ बोलता हूँ, तो मुझको जो दया मिली मैं दया बताऊँ। आपको भी जो दया मिलती है वही बताना है, मंच पे फालतू नहीं बोलना है। शिव गुरु से जब तक तब तक दया मांगिए जब तक आपको दया मिल न जाए। यही कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, बन जाए मैं आपकी शिष्या बन जाऊं या शिष्य बन जाऊं, मेरे ऊपर दया कर दीजिए महादेव। आपने दया करिए तो किए करे सरकार गुरु। अपने माई बाप है, इनसे बड़ा बाबू महतारी के दुनिया में बान है किए महादेव। जवान दान खानदान हमारा राजा पुरखा पूजक चला है, वही महादेव है। अलग से महादेव ना है, जो मंदिर में बैठा है, जो शिवलिंग पे पूजा चढ़त बा, जल चढ़त बा, वही महादेव है, दूसरा के महादेव ना है। हरिनंदन जी कहते हैं अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को दे, शिव जी वही है। ये 3 सूत्र जो मिला है, दया चर्चा नमः शिवाय, धरती आकाश पाताल, ये जो बताया भैया जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों प्रकार के तीनों रंग की दवा है, दया है, दवा दोनों है महादेव की। एक बार मैं महादेव का चर्चा सुनने गया था गनापुर, तो रात हो गई, ठंडी का महीना था, शाम हो गया, दिन डूबने को आया, ललाई फैल दी थी। तो मैं सिगराज चौराहा पर जब पहुंचा हूँ तो मैंने कहा महादेव कैसे घर पहुंचे। उस समय मैं अकेला गया था, भैया लाल का चर्चा था। तो देखो अचानक मैं घबराहट हो रहा था, उस समय कमा नहीं रहा था, गाड़ी नहीं चला रहा था, तो पैदल आ रहा चौराहे पर, वहाँ मेरे पहनिया और मैं वहाँ भी रुक सकता था, लेकिन रुका नहीं। तो मैं पैदल चल रहा था, तो 2 गाड़ी रुकवाया, मोटरसाइकिल भैया लिवाते चलो, जेब में पैसा भी नहीं था, तब तो जिंदा खाई सुना मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं चला भैया, पैदल चलते चलते एक गाड़ी रुकवाया, हमने कहा भाई लाला बाजार तक लिवाते चलिए, कभी बैठ जाओ, गाड़ी रुक गई, मैं बैठ गया। लाला बाजार रोकने की कोशिश में रोका, भैया हम कहे इधर कहाँ चलोगे भैया, कहा मैं सुखलामगंज जा रहा हूँ। अरे भैया मुझे भी लिवाते चलो, देखिए दिन बैठ चुका है, रात हो रही, गाड़ी का कोई 10 साल पहले की बात है, इतनी गाड़ी नहीं चल रही थी, शाम 5 बजे बाद गाड़ी नहीं मिलती यहाँ लोकल रोडों पे। तो जब सुखलामगंज चौराहे पे पहुंचा गाड़ी, सन 2010 की बात बता रहा हूँ मैं, 14 साल हो गया, 13 साल जो भी हुआ होगा। जब सुखलामगंज इधर गाड़ी घूमी तो मैंने कहा भाई कहाँ चलोगे, कहाँ है, बक्सा चलेंगे हम। हमने कहा भाई मुझे लिवाते चलो बक्सा तक। अब गुरु की दया देखो, वही गाड़ी रुकी जो वहां तक जाती, मेरे घर तक आती। उसके बाद मैंने जब बक्सा मोड़ा तो मैं भैया उतर जाइए, मैं यहाँ उतरने मैं, अब हमने भाई ये कहाँ जाओगे आप, कहा मैं जाऊँगा तेजी बाजार। मैंने कहा भैया मुझे भी लिवाते चलो। अब वो आता दिन बैठते, शाम हो गए, मैं अपने दरवाजे मंदिर पर उतर गया। हमने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमें घबराहट हुई, घर कैसे पहुंचे, तो घबराहट होती थी, लेट होता था, तो महादेव की दया होगी मैं अपने घर तक पहुंच गया। तो आप कहीं भी भटकिए, किसी भी जगह पर, किसी भी वक्त रहिए, किसी भी घड़ी रहिए, मरनी करनी छठी बरही साउर बरही, कहीं भी रहिए, आप महादेव की याद करिए, पूजा मत छोड़िए। पूजा मन करता है, सही नहीं करता। आनंद भैया बोल रहे हैं, साहब जी हमारे बताते हैं कि भैया कुछ पारा आपका 3 सूत्र तो बंद नहीं होगा। कहीं भी सोते जागते नहाते खाते जब भी दया मांगिए महादेव